हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। मैं अजय विश्वकर्मा लेकर आ रहा हूँ एक नोटिफिकेशन वीडियो जिसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट्स हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको यहाँ क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। जो कि आपके एग्ज़ाम अभी नज़दीक हैं तो हो सकता है कि आपको में भी आपके चांसेस हों कि इसी के पैटर्न पे, ठीक है, जो AKTU की जो भी अभी जो नोटिफिकेशन आई है एग्ज़ाम को लेके, उसी पर मैंने अब ये वीडियो बना दी है कि आपके अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो हो सकता है मे बी कि चांसेस हो कि इसी के पैटर्न पे आपके भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराए जाएँ। तो इसीलिए मैं ये नोटिफिकेशन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है, तो जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन, कैसा क्या पैटर्न है, कैसे किस मोड में एग्ज़ाम कराए जाएंगे, उन सारों, ठीक है, उन सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ आपके इसमें, ठीक है, कि क्या इन्होंने नोटिफिकेशन में दिए हैं। तो नोटिफिकेशन में बात करना है कि जो भी 2021 में, ठीक है, ये AKTU की नोटिफिकेशन है कि जो एग्जाम सेमेस्टर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, ठीक है, जो भी ऑनलाइन मोड में होनी है उसमें समस्त छात्र छात्राओं को उनके घर या किसी संस्थान या साइबर कैफ़े इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, आप कहीं भी बैठ के अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन हाँ, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और मोबाइल की पावर बैंक, ठीक है, पावर बैंक अच्छी होनी चाहिए, किसकी, मोबाइल की, तभी आप इस मोड में अपने एग्ज़ाम को पूरी अच्छे से दे पाएंगे। और बाकी क्या इन्होंने दे रखे हैं, ये फर्स्ट में बात कर रहे हैं कि यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व, ठीक है, इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष, जो जिस रूम में भी आप बैठे हो या जहाँ भी आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। ये सारे प्रोसेस जो भी एग्ज़ाम होंगे वो प्रॉक्टर, ठीक है, और प्रॉक्टर का होता है ऑनलाइन परीक्षक की देख रेख में होगी। जो भी आपका फ़ोन होगा, ठीक है, जो भी मोबाइल होगी उसमें आपको लाइव चलेगी, ठीक है, एक कैमरा रहेगा, उस कैमरे के थ्रू आपकी निगरानी की जाएगी। और सेकंड में बात कर रहे हैं कि कमरे के परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप जिस भी परीक्षा कक्ष में बैठे हों उसमें बात करें कि आपकी लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, या इसे दिन के उजाले के, जैसे कि आप बाहर बैठे हों उस उजाले के समान माना जा सके। कह रहे हैं कि ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाती है। ओवरहेड लाइटिंग की मतलब होता है, मान लो अगर आप किसी अपने रूम में खड़े हो, ठीक है, ये वॉल है, अगर इस वॉल पे आपकी हाइट अगर यहाँ तक आती है और आपकी हेड यहाँ तक आती है तो इसके ऊपर जो भी लाइटें होती है, जैसे मान लो यहाँ कोई बल्ब लगी है तो ये लाइटें होती हैं ओवरहेड लाइटिंग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता जाती है कि आपको ओवरहेड लाइटिंग रहनी चाहिए आपके रूम में। ये कह रहे हैं यदि ओवरहेड लाइटिंग की उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे होना चाहिए। कहीं भी आप किसी रूम में बैठे हो और वहाँ आपकी लाइटिंग उसके पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप पीछे बैठे हो तो लाइट उसके ठीक आपके जो भी स्क्रीन पे आएगी। बात करना समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएँ अपने, ठीक है, घर, साइबर कैफ़े, किसी संस्थान में उपस्थित होकर, ठीक है, संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाले मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाले कंप्यूटर इत्यादि जो भी आपके पास होगी इंस्ट्रूमेंट, उसमें कैमरा होना ही होना, क्योंकि जो प्रॉक्टर होगा, जो यहाँ बात कर रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा, ये आपको निगरानी में रखेगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे किस मोड में एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो इस सारे में आपके कैमरे होने ही होने हैं। इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि कैमरा और माइक्रोफोन होना ही कंपल्सरी है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। अब ये नेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड में बात कर रहे हैं कि जो भी आपके पास जहाँ से भी आप बैठ के एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि कुर्सी पे या मेज़ पे, जहाँ भी आप बैठ के पेपर देंगे उसके पास में कहीं कोई बुक, ठीक है, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य है तो आपके पास एक सादा पेपर, पेन, पेंसिल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क इसी की प्रॉक्टर, ठीक है, प्रॉक्टर जो पर्यवेक्षक होगा वो इस चीज़ को कह सकता है कि देख सकता है कि आप अपने अगल बगल जो भी रूम में हैं उसकी सारी व्यू देख सकता है कि आप उन्हें दिखाएं, जिससे वो कंफर्म हो जाए कि आपके पास कोई बुक या कॉपी या इत्यादि कोई रखे नहीं है अगल बगल में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये लोग आपको पूछ सकते हैं। बात करें कि
आपके द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग में किया जा सकता है, जो प्रॉक्टर देख सकता है, जो आप अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट में बात करें तो कह रहे हैं आपके पास की मेज या दीवारों की कोई लेखन, आपकी दीवार पर कोई भी लेखन नहीं होनी चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल संभव शांत होने चाहिए और संगीत टेलीविजन जैसी ध्वनियों को अनुमति नहीं होगी। कोई भी म्यूजिक आप नहीं चला सकते अपने रूम में। ठीक है, बात करें कि आपके ड्रेस पे, ठीक है, आप जो भी ड्रेस पहन के एग्ज़ाम देंगे वो फॉर्मल होनी चाहिए। इसके बारे में ये कहना क्या है कि परिधान पहनकर बैठना और अनुशासित व्यवहार करना है। हो सकता है कि जो पर्यवेक्षक, ठीक है, जो प्रॉक्टर आपको एग्ज़ाम करा रहा है, वो आपसे पूछ सकता है आपको कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं या किस फॉर्मल में हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइव चलेगी, आप लाइव कैमरे के थ्रू आप उनसे कनेक्ट रहेंगे, तो इसलिए आपको फॉर्मल में कपड़े पहन के ही बैठ के एग्जाम देने हैं और डिसिप्लिन बनाए रखनी है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे तो कह रहे हैं कि समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। और सेकेंड और उसके बाद 7th में बात करें तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न तथा समय 130 होंगे। ठीक है, अभी आप लोग का आया नहीं है डिप्लोमा का, इसलिए हो सकता है कि आप के में भी यही 100% चांसेस हो कि आपके भी यही पैटर्न हो, 50 प्रश्नों और 1.5 घंटे का समय हो। बात करें 8th पे तो 8th में कह रहा है कि प्रश्न में कोई निगेटिव मार्किंग, कोई भी आपके पास निगेटिव मार्किंग, आप जितने भी ऑप्शन आते हैं फिर ठीक है 50 में 50 अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जितने भी अटैम्प्ट करें 100% करेक्ट करें। ठीक है, लेकिन निगेटिव मार्किंग न होने के कारण आप कोशिश करें कि 50-50 अटेम्प्ट करके ही छोड़ें। ठीक है, तभी अपने एग्जाम को सबमिट करें पेपर को। 9th में बात करें कि प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन होंगे ABCD, ठीक है, उसमें से कोई एक ही करेक्ट होगा, तो आप किसी एक को ही ऑप्शन में सही करना है। अब बात करें नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में कह रहा है कि 10th ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाली, ठीक है, जो भी आपकी मोबाइल में नेटवर्क होगी उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। साथ में बात करें कि समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की वैकल्पिक व्यवस्था रखने के सच से ही करनी होगी। कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी आपके पास नेटवर्क है, ठीक है, जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को तो आप रखे ही रखें। साथ में एक प्लस में आपके कोई भी, जैसे मान लो आप जियो चलाते हो, ठीक है, आप जियो चलाते हो तो अपने किसी अगल बगल फ्रेंड या अपने फैमिली में जिनका भी किसी और नेटवर्क है, मान लो वोडा है, उस नेटवर्क को भी आप फिक्स रखें, क्योंकि मान लो अगर जियो का नेटवर्क चला गया तो आप वोडाफोन से कनेक्ट करना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये और कोई ऑप्शन नहीं देना। या आप अपने पास कोई वाईफाई के डोंगल या जो भी आपके पास क्लाउड की सुविधा हो उस चीज़ को ज़रूर रखें, क्योंकि आपके पास कोई भी एग्जाम में अगर एक बार आपकी इंटरनेट कट गई तो दोबारा आपको शामिल तो किया जाएगा। लेकिन देखो यहाँ कह रहा है अगर इंटरनेट सही होने पर पुनः स्थिति पर परीक्षा शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में आपके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों के क्रम परिवर्तित हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपकी एक बार नेट कनेक्टिविटी कट जाए तो चांसेज ये हैं कि आपकी दोबारा जो पेपर जब कराई जाएगी 15 मिनट बाद, ठीक है, जब अगर नेट कनेक्टिविटी कट जाती है तो 15 मिनट दोबारा आपको कराई जाएगी। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हों या जो क्वेश्चन आपने देख चुके हैं और अटेम्प्ट ना किए वो क्वेश्चन बदले जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करना कि आप लोग अपनी नेट कनेक्टिविटी अच्छी रखना और उसी के हिसाब से अपने एग्ज़ाम को देते रहना, और जो भी नेटवर्क हो उस नेटवर्क को अच्छे से रिचार्ज या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उन्हें सॉल्व करके पहले से ही रखना। अब बात करते हैं इसमें आगे की, तो कह रहे हैं कि इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी अपने पास रखें। ठीक है, मैंने बता दिया। अब कह रहे हैं कि 11th में कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। जो भी मान लो आपके एग्जाम मोड है, अगर 10 से, ठीक है, 10 AM से आपके एग्ज़ाम है तो आपको 9:30 तक आपको लॉगिन करके बैठ जाने हैं। ठीक है, अब बात करें 12th की तो कह रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 145 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट हो जाए। कहने मतलब यह है कि आपका पेपर, ठीक है, 1:30 तक तो होगा जिसमें आपको पेपर सबमिट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद 15 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आप पेपर को सबमिट करोगे। इसमें आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बस ये सबमिट मोड के लिए। अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो 145, ठीक है, जो भी टाइम होगा 145 मतलब 1.25 घंटे के आसपास के बाद ये अपने ऑटो सबमिट हो जाएगी। आप सबमिट करो या ना करो लेकिन ये सबमिट मान लिया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा है सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल फोन पर एक URL यूजर ID पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिस पर आपको छात्र छात्राओं को निम्न विवरण देने होंगे। क्या क्या जो भी आपको बता दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ये तो बीटेक के लिए है, जो भी रजिस्ट्रेशन के इनका प्रोसेस है इसको बता रखी है कि कैसे कैसे इनको पेपर कराने। अभी आप लोग का आया नहीं तो इसलिए परेशान हो, जल्दी जो भी अपडेट आएगा वहाँ यहाँ इसी ऐसे ही वीडियो ला के बता दी जाएगी। अब इसमें कह रहे हैं कि क्या क्या करने होंगे आपको। सॉफ्टवेयर
पर प्रत्येक छात्र छात्राओं को 4 से 5 बार फोटोग्राफ को क्लिक करना, जिसके लिए विश्वविद्यालय की ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा, जिससे कि फोटोग्राफ को इसके विद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सके। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये वेरीफाई की जाएगी। कहने छात्र छात्रा अपनी ID, ठीक है, जो भी आपके पास ID हो उस ID को सबमिट कर साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल ID को भी सत्यापित कराना होगा, वेरीफाई करनी होगी। साथ में एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिससे यदि कोई भी त्रुटि होती है तो आप ठीक डायरेक्ट उसी भी वहीं पर अपनी कांटेक्ट करके आप उसे अवगत करा सकते हैं और जो भी पॉइंट होंगे उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद कह रहा है कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा हेतु विशेष तकनीक उपलब्ध करा दी जाएगी और इसी प्रकार के, ठीक है, छात्र को मार्क टेस्ट भी दे सकेंगे। आपको पहले ही मार्क टेस्ट या कोई टेस्ट पेपर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दी जाएगी, जिसे सॉल्व करके आप देख सकते हो कि कैसा पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पे, तो कह रहा है कि यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी स्वास्थ्य, ठीक है, जो भी आपके किसी प्रॉब्लम या किसी हेल्थ इश्यूज़ के कारण अगर आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, अन्यथा अन्य किसी दृष्टि में कार्यवाही सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रहित की दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति में समान होने के उपरांत पूर्व ही वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षाओं की लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर दिया जाएगा। अगर आप इस साल कोई भी किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाते हो या किसी पेपर में, तो अगले साल जब रिटन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो आप उसमें आपको एलिजिबल मानी जाएगी, आप वहां से दोबारा एग्ज़ाम देकर अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट पे, कह रहे हैं ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को प्रतिभाग करना अनिवार्य है। ठीक है, जो भी जिनके एग्ज़ाम है वो सारे लोगों को एग्ज़ाम देना कंपल्सरी, और परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलम्ब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो प्रॉब्लम तो आपके साथ होनी है। तो बात करें अगर नेक्स्ट की, तो आप कह रहा है कि बिंदु संख्या 10, ठीक है, जो पॉइंट 10 की बात की जा रही है यहाँ पर, वो 10 को बहुत ज़्यादा कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा, क्योंकि आपकी नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी स्पीड है उसको अच्छी होनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम में जो भी डिसिप्लिन बनाए रखनी हो वो सारे रूल को फॉलो करने हैं आपको। तो कह रहा है कि 10 में आपको ये रूल फॉलो करने ही करने हैं। अब बात करें आगे, इन कह रहे हैं कि परीक्षार्थियों को, ठीक है, परीक्षाओं में इंटरनेट और पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। आप जो भी नेट कनेक्टिविटी और पावर, मोबाइल की पावर बैकअप या जो भी लैपटॉप कंप्यूटर, इसकी पावर बैकअप अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप पेपर दो और लाइट कट जाए, ठीक है, बिजली, तो इसके लिए आप ये अगर कंप्यूटर पे दे रहे हो तो बिजली कट जाए, या अगर मोबाइल दे रहे हो तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले से ही सॉल्व करके रखनी है कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि छात्र को नियत समय में पेपर को सबमिट करना होगा, अन्यथा अन्य की स्थिति में समयावधि समाप्त होने के 15 मिनट के पश्चात पेपर ऑटो सबमिट होगा, जो कि मैंने बता दिया इन 15 मिनट में आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैंने भी बता दिया कि जो भी 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसमें आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, बस उसे देख सकते हो कि और उसके बाद सबमिट कर सकते हो। अब कह रहे हैं कृपया ध्यान दें कि आप संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स की निगरानी में, ठीक है, जो भी पर्यवेक्षक है उसके अंडर में आपको ये सारी निगरानी रखी जाएगी, और कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की डिसिप्लिन को बाधित करती है उस प्रॉक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, और जिससे आप विश्वविद्यालय के UFM नियमों के, ठीक है, तहत कार्रवाई की जा सकती है। आपको जो भी प्रॉब्लम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं, आप उन्हें चैटिंग कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है। अतः नेक्स्ट कह रहा है कि अतः तदनुसार अवगत होते हुए संस्थान में अध्ययन छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। ठीक है, ये सारे बता दिए गए। ये जो प्रोसेस मैंने बताया यहाँ से, जो भी नोटिफिकेशन AKTU की है, ठीक है, AKTU के थ्रू दी गई है। और बात कर अगर BTUP की जो भी आएगी, ठीक है, डिप्लोमा के लिए जो भी BTUP के थ्रू आएगी हम बात करेंगे, उसको जल्दी वीडियो लेके आप लोग के प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। और ठीक है, और ऐसे अगर नोटिफिकेशन आते तो अपने दोस्तों में सबको जिनके पेपर उन्हें शेयर करके आप इसे अवगत करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।